हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक रेलवे एंड एसएससी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में रोज़ की तरह 50 क्वेश्चन सामान्यज्ञान प्रश्न पत्र के हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। तो पहला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, पोलियो माइलिटिस टीका के खोजकर्ता कौन है? तो पोलियो माइलिटिस टीका के खोजकर्ता जोनास साल्क है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा 0.7% होती है। प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा 0.7% होती है। अगला प्रश्न है, विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश सऊदी अरब है। अगला प्रश्न, दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की योग्यता या अयोग्यता का निर्णय करने का अधिकार सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है। दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी भी सदस्य का योग्यता अयोग्यता पर निर्णय करने का अधिकार सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अपने बाद किसको सिखों का गुरु मनोनीत किया? मिसप्रिंट है यहाँ पे। अपने बाद किसको सिखों का गुरु मनोनीत किया था? तो गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का गुरु मनोनीत किया था 10वें गुरु गोविंद सिंह ने। अपने बाद किसको सिखों का गुरु मनोनीत किया? तो गुरु गोविंद सिंह को, गुरु ग्रंथ साहिब को। अगला प्रश्न है, किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया? तो हाजी बेगम ने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि किन दो पक्षों के बीच हुई? तो इलाहाबाद की संधि अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई। अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई। अगला प्रश्न है, किस तुर्क ने लूटमार की नीति छोड़कर भारत में स्थायी शासन की नीति अपनाई? लूटमार करने की नीति छोड़ दी और भारत में स्थायी शासन करने का नीति अपनाया। तुर्क का शासन था कुतुबुद्दीन ऐबक है तुर्क का शासक, जो लूटमार की नीति छोड़कर भारत में अस्थायी शासन की नीति अपनाई। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की? तो इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। अगला प्रश्न, राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछते हैं। तो तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को, तमिलनाडु में जो आरक्षण दिया गया उसी के विधेयक को 9वीं अनुसूची में, संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में कुल किस प्रकार मतदान होता है? तो विधान परिषद का अगर सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में खुला मतदान होता है, तब विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है? तो भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम रेलवे है। इसी से भारत सरकार को सबसे ज़्यादा आय प्राप्त होती है। भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम है रेलवे, सबसे बड़ा बिजनेस रेलवे है। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से कौन सा ग्रहण होता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ध्यान से पढ़िएगा, सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उस वक्त सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, बेरियम मिल का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो बेरियम मिल का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? आहार नलिका के एक्सरे के लिए। बेरियम मिल का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? आहार नलिका के एक्सरे के लिए। अगला प्रश्न है, टिटनेस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टिटनेस रोग से तंत्रिका तंत्र एवं मांसपेशियां प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है सल्फर डाइऑक्साइड। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की उद्घोषणा कौन करता है? तो राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की उद्घोषणा निर्वाचन आयोग करता है। अगला प्रश्न है,
फॉकलैंड धारा प्रवाहित होती है अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सहारे। अर्जेंटीना के पूर्वी भाग में जो तट है उसी के सहारे फॉकलैंड धारा प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास है? तो भारतीय संविधान में जो प्रदत्त मूल अधिकार है उसे निलंबित करने की, उसे सस्पेंड करने की सत्ता किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति संविधान में जो मूल अधिकार है उसे निलंबित कर सकता है। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक वंदी जीवन के लेखक कौन है? तो क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक है वंदी जीवन, इसके लेखक है सचिंद्र नाथ सान्याल। अगला प्रश्न है, यदि किसी विधेयक, एक मिनट इसमें, यदि किसी विधि पर संवैधानिक संशोधन को संविधान के नौवीं, यदि किसी विधेयक को संवैधानिक संशोधन को संविधान की नौवीं सूची में रख दिया जाए तो इसका क्या परिणाम होता है? नौवीं अनुसूची में अगर संवैधानिक संशोधन को रख दिया जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है? तो वह न्यायालय के वाद योग नहीं रहता है, वह न्यायालय के वाद योग यानी कि न्यायालय में उसे चैलेंज नहीं कर सकते, कोर्ट नहीं जा सकते उसके विरुद्ध। अगला प्रश्न है, किसकी अनुमति के बिना राज्य के विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो राज्य में अगर विधानसभा धन विधेयक पेश करना है राज्य विधानसभा में तो राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य विधानसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, सर्वप्रथम यह किस स्थान से प्रारंभ हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता थे आचार्य विनोबा भावे, तो यह पवनार आश्रम से प्रारंभ हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, सर्वप्रथम यह किस स्थान से प्रारंभ किया गया? तो पवनार आश्रम से प्रारंभ किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, पल्लवमान जीन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पल्लवमान जीन का सिद्धांत बारबरा मैक्लिंटॉक ने प्रतिपादित किया। पल्लवमान जीन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो बारबरा मैक्लिंटॉक ने प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर स्थित होती है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? उपसौर। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट स्थिति में 3 जनवरी को होती है, पृथ्वी सूर्य का सबसे निकट होता है, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? जब निकट होता है सूर्य के तो उपसौर कहते हैं, और अगर सूर्य से दूरी पर होता है तो उसे अपसौर कहते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार पुलिस में हमेशा पूछे जाते हैं या फिर रेलवे ग्रुप डी में। अगला प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल अवस्थित कहाँ है? कहाँ है 10 डिग्री चैनल? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार में है, छोटे अंडमान और निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न है, टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? तो इस्तांबुल को पश्चिम का द्वार कहते हैं। टर्की का नगर है इस्तांबुल, उसे पश्चिम का द्वार कहते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली से दौलताबाद हेतु राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली से दौलताबाद, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद हेतु राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की? तो जहांगीर ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की सुविधा दी थी, वो भी शुल्क मुक्त, कोई भी टैक्स जहांगीर नहीं लेता था अंग्रेजों से, उसे शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्रदान की गई थी जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय गायत्री मंत्र किस वेद में किया गया है? तो लोकप्रिय गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है, लोकप्रिय गायत्री मंत्र ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो उनकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। यह 4 श्रेणियाँ कौन कौन हैं? तो संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। तो 4 श्रेणी कौन कौन है? पहला श्रेणी है संहिता, दूसरा श्रेणी है ब्राह्मण, और तीसरा श्रेणी है आरण्यक, और चौथा और लास्ट श्रेणी है उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इसी 4 श्रेणी में संपूर्ण वैदिक साहित्य को विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? तो प्लासी के युद्ध जब शुरू हुआ था तो उस वक्त मुगल साम्राज्य का शासक था आलमगीर द्वितीय। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत की वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन बने?
तो भारत की वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। अगला प्रश्न है ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिसी नृत्य उड़ीसा से संबंधित है। अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई। फिर अगला प्रश्न है 40 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस वक्त स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न है भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत की श्वेत क्रांति का जनक लॉर्ड डॉक्टर कुरियन वर्गीस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर कुरियन वर्गीस को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। एक प्रश्न और है हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? तो हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहते हैं। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सबसे पहले राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में, उस अधिवेशन में हिंदी को सबसे पहले राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से देखते हैं कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो इसका उत्तर है बेलगांव अधिवेशन 1924 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर है W.C. बनर्जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 42 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने किए हैं ये पहले सेट में मैंने करा चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी है और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सबसे पहले राष्ट्रभाषा यानी कि पूरी राष्ट्र का भाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में हुआ था जिसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों हैं। अगला प्रश्न है भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा नारियल उत्पादक राज्य केरल है। केरल में सबसे ज़्यादा नारियल होता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो केरल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुआ था आंदोलन। उसी समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसी समय स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है ब्राह्मी लिपि का अर्थ का उद्घाटन किसने किया? तो ब्राह्मी लिपि जो लिखा हुआ है उसके अर्थ का उद्घाटन किसने किया? तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे। भारत के राष्ट्रपति जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे वी.वी. गिरी भारत के राष्ट्रपति थे जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे। अगला प्रश्न है अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के शासनकाल में आया था? अंग्रेज राजदूत था सर टॉमस रो, किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है एहोल प्रशस्ति या फिर एहोल अभिलेख किसकी कृति का विवरण देता है? पुलकेशिन द्वितीय के बारे में एहोल प्रशस्ति लिखा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एहोल प्रशस्ति किसके लिए प्रसिद्ध है या फिर किसकी कृति है? तो पुलकेशिन द्वितीय के लिए। अगला प्रश्न है 49 भारत छोड़ो प्रस्ताव कब वापस लिया गया? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव 1944 में वापस लिया गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1944 में वापस लिया गया। अगला प्रश्न है गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? तो 1905 में से दो क्वेश्चन है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कब हुई थी? तो 1905 ईस्वी में। किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। और फिर तीसरा क्वेश्चन है उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गोपाल कृष्ण गोखले थे काशी अधिवेशन के टाइम। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो समाप्त हुआ। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।